हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान के टॉप वीवीआई प्रश्न। आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल, मतलब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था? तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कौन था? तो दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ समय के लिए रखा गया था। जिस टाइम अस्थायी अध्यक्ष को नहीं चुना गया था तो फिलहाल में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठाया गया था। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना है रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिए, पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई है? तो रूस से। तो चलिए हम दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और संविधान का लेखक भी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, संविधान का सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। तो दोस्तों, राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के नीति निर्देश तत्व किस देश की संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है। भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। जब भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय पहला कानून मंत्री कौन था? तो भीमराव अंबेडकर था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो 42वां संशोधन को हम लोग मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ये रहा हमारा 14वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, शोषण विरुद्ध अधिकार भी है, और संपत्ति का अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है किस देश की संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो दोस्तों, मिनिमम 35 वर्ष उम्र चाहिए तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 35 वर्ष। तो अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही दे सकता है। तो अगला प्रश्न ये रहा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। आपका कितना में कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। दोनों बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो दोस्तों धर्म को नहीं रखा गया है, संविधान को रखा गया। सबसे सर्वोच्चतम कौन है? तो संविधान है। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन ये रहा, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और ये भी बताइएगा कितना में कितना मेरा सही हुआ है।